पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने 3 केंद्रीय पद अधिकारियों व 2 वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय और राहुल सिन्हा के साथ बंगाल में राजनीतिक गतिविधियों व आंदोलन गतिविधियों पर रोकथाम के लिए बैठक की। उन्होंने बताया यह बैठक अभी 2 दिन और चलेगी। देखिए, यहाँ छोटी टोली की मीटिंग थी। जो हमारे 3 केंद्रीय पदाधिकारी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, 2 वरिष्ठ केंद्र के नेता मुकुल दा, राहुल दा और मैं था, और हमारे 2 सह संगठन मंत्री थे। छोटी सी टोली अभी बंगाल में जो राजनीतिक गतिविधियाँ चल रहा है, पूजा का पहले क्या आंदोलन हो सकता है और जो राजनीतिक हिंसा वहाँ चरम पर चल रही है, उस मामले में क्या क्या जाता है, क्या परिस्थिति है, इसको सोच विचार करने के लिए और आंदोलन रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग बैठे थे। साथ साथ माननीय गृहमंत्री को मैं एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि यहाँ की जो परिस्थिति बिगड़ रही बंगाल में, माओवादी और इस्लामिक टेररिस्ट उनको फिर एक बार उकसाया जा रहा है, भय का वातावरण बनाया जा रहा है चुनाव को पहले। ये सरकार जब तक रहेगा और निष्पक्ष और चुनाव संभव नहीं है, इस मामले में चिट्ठी लिखने वाले ये भी तय है। देश भर में क्या होगा अलग बात है। इसके पहले सत्र में लोकसभा में 5 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उनके इस प्रकार गलत व्यवहार के कारण। और ममता बनर्जी की जो परंपरा रही उनकी पार्टी की तोड़ फोड़ की और लोकतंत्र का हत्या करके मान्य करके, विधानसभा में हमने देखा, आज भी वो वीडियो मिलता है, ममता बनर्जी खुद जा करके संविधान लेकर के चिल्ला कर वहाँ और सारा तोड़फोड़ की थी। 14 लाख रुपया उनको और फाइन भी देना पड़ा था। वही आदत उनकी अभी भी है। संसद में वही वातावरण बनाना चाहते हैं और व्यवस्था, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो सरकार आज है, जिस प्रकार व्यवस्था है, उसमें ये लोग कर नहीं पाएंगे और उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज किसान इतना बेवकूफ़ नहीं बंगाल की बार बार इनके झांसे में आ जाए। अब देखिए जाकर सिंगूर में क्या हुआ है, चारों तरफ धान की खेती है और वहाँ कासफूल दिखाई दे रहा है, दीदी की साड़ी की जैसा सफ़ेद एकदम, एक तिनका भी नहीं वहाँ किसी अनाज का फसल का। क्यों ऐसा होता है? इतना उपजाऊ 3 बार फसल होता था ज़मीन में, ना इंडस्ट्री हुआ ना खेती हुआ। इस प्रकार जो भड़काऊ आंदोलन करके लोगों को भड़काना और वहाँ के सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज वहाँ उनका पास कोई उपाय इनकाम नहीं है, कोई खेत की जगह नहीं है, वो कंक्रीट बन चुकी है और ज़मीन केवल कागज़ में है। तो लोगों को बार बार भड़का करके इन लोगों ने अपना राजनीति चमकाया है। अभी दोबारा बंगाल का किसान इसमें नहीं जाएगा, बल्कि किसान की हित में जो बिल पास हुआ है उसका फ़ायदा बंगाल के जो छोटे किसान उनको ज़्यादा मिलेगा। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक हुई है, जिसमें वह दुर्गा पूजा के समय जनता के साथ संपर्क का योग बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया, ममता बनर्जी को सत्ता में रखकर निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता। जो हो रहा है सब ने दिख रहा है, राज्यपाल वही बात को उठा रहा है। इसीलिए राज्यपाल को तो बात कहने का अधिकार है। सरकार जब उल्टा चलेगा, राज्यपाल तो उसको सही जगह में लाने के लिए बात बोलेंगे। इसीलिए ये लोग राज्यपाल के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल का स्थिति है, ममता बनर्जी को क्षमता में रख के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग चुनाव आयोग से यही दरखास्त करेंगे, जो चुनाव आयोग इस विषय पर सोचे। कारण पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उग्रवादी, माओवादी और हिंसात्मक सिलसिला चालू है, पश्चिम बंगाल में सही ढंग से जनता का चुनाव, आम जनता का वोटाधिकार पश्चिम बंगाल में प्रयोग असंभव है। और बहुत सारे आतंकवादी पश्चिम बंगाल में है और ये सरकारी शरण में है। सरकार हमारा सेंट्रल एजेंसी को ठीक ढंग से छानबीन करने भी नहीं देता है, असहयोग करते हैं। तो ये सरकार घुमा फिरा के धर्म का नाम पर आतंकवादी लोगों को भी प्रश्रय दे रहा है, आश्रय दे रहा है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल एक आतंकवादी का डेरा बन गया। भारत में जहां पर भी कुछ आतंकवादी कार्यक्रम होता है, उससे पश्चिम बंगाल का संयोग रहता है। इसीलिए हमने इस आतंकवादी के खिलाफ जंग लड़ने का हमने ऐलान कर रहा है और साथ साथ इस सरकार आतंकवादी के खिलाफ नहीं लड़ सकता है, ये भी हम घोषणा करते हैं।